हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? देखो, मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल्स of a living organism is called excretion। उसको हम क्या बोलते हैं? excretion। excretion क्या बताया मैंने? the process of removal of waste, मतलब वह प्रोसेस जिसमें वेस्ट को रिमूव करना। अब वेस्ट कहां पे है? इन द सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन तो ये हमें समझ में आ गया कि वेस्ट को बाहर निकालना। सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट बनते रहते हैं, उसको बाहर निकालना बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? एक्सक्रीशन, इस एक्सक्रीशन में वेस्ट को रिमूव करने में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा? देखो, किडनी, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है किडनी। इसको हम बोलते हैं बेटा यूरेटर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा। और इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग। सो ऑल द पार्ट्स, ये सारे क्या हो गए? ऑल द पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। ये सारे पार्ट्स, किडनी, इसको बोलते हैं यूरिटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिथ्रा और ये यूरिनरी ओपनिंग। सो ऑल द पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। सो जो वेस्ट को रिमूव करने के लिए जितने पार्ट ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, टुगेदर फॉर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या डेफिनेशन होगी? ऑल द पार्ट्स which involve in removal of waste from the body. So these parts together forms excretory system. अब देखो बेटा, excretion हमें समझ में आ गया। The process of removal of waste produced in the cells of a living organism is called excretion. तो excretion और excretory system तो समझ में आ गया। अब देखो ये रिमूव कैसे होता है, ये एक और तरीका बताती हूं मैं। सबसे पहले एक और चीज सुनो बेटा, जो ये सेल के अंदर ये वेस्ट आया कैसे? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब सेल के अंदर सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वहां पे क्या बनता है? वेस्ट। वहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट? वेस्ट बनेगा। अब ये सारा का सारा वेस्ट कहाँ पे होता है? ये सारा वेस्ट आता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड, कुछ वेस्ट को तो हम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये वेस्ट जो ब्लड कहाँ लेके आता है? हार्ट के अंदर से, और हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट रिमूव हो गया। अच्छा, दूसरा जो और वेस्ट बचते हैं, वो वेस्ट जो ब्लड के अंदर है, उनको फिल्टर करने के लिए मतलब जो वेस्ट है वो किडनी से यहां से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो अनवेस्ट, जो यूजफुल चीज है, वो वापिस उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है ये सारा कुछ। तो कैसे होगा बेटा? तो ब्लड के अंदर, किडनी के अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर, किडनी के अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो होती है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होते हैं किडनी के अंदर। अब जो ब्लड किडनी के अंदर आया है, उसके अंदर क्या है? वेस्ट है। उस वेस्ट में कुछ ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस।
अब इन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको बाहर रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम काफी टाइम तक अगर रखते हैं, देन अल्टीमेटली पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए इनको बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है, यूजफुल सब्सटेंस तो है ही है और वेस्ट भी है, तो वो ब्लड कहाँ लेके आ जाता है, ब्लड वो कहाँ आएगा बेटा, किडनी के अंदर आएगा। अब किडनी क्या करेगी, इसके अंदर जो कैपिलरीज होते हैं, आगे जाके आप इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना। नेफ्रॉन किडनी किससे मिलके बनी हुई है, एक्चुअल में मिलियन बिलियन नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है। किडनी की जो एक्सक्रीटरी यूनिट है ना, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। आप इसका 10th में स्ट्रक्चर भी आपको नेफ्रॉन का सिखाएंगे हम लोग, तो आप उसमें देखना वीडियोस में। लेकिन अभी यहाँ पे बेटा आपको नेफ्रॉन का समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब जो ब्लड किडनी के अंदर आया है उसको फिल्टर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस तो है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वेस्ट भी बहुत है। अब उस वेस्ट को ब्लड कैपिलरीज क्या है, उसको रिमूव करने के लिए उस वेस्ट को ब्लड के अंदर वाटर, जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है वो वेस्ट सारा का सारा, और वहां से कहाँ आ जाएगा वो, यूरिटर के अंदर। किडनी से कहाँ आएगा वो वेस्ट, यूरिटर के अंदर। और यूरिटर के अंदर जो वेस्ट आ रहा है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में आ रहा है, यूरिन की फॉर्म में आ रहा है। यूरिन के अंदर वेस्ट आ जाता है और उन सभी सब्सटेंस जो लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है उसको हम बोल देते हैं यूरिन। सो जितना भी, लेकिन इसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस थे वो वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किडनी के अंदर ही ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंस वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हार्मफुल सब्सटेंस है वो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर, जिसको हम बोलेंगे यूरिन। और फिर वो यूरिन कहाँ आएगा, यूरिटर के अंदर। कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर भी करके रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, और इस यूरिथ्रा का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग से उस यूरिन को रिमूव करते हैं। यूरिन का जो कलर होता है स्टूडेंट, वो पेल या लाइट येलो सा होता है, हल्का सा येलो होता है, ठीक है। अब यूरिन एक दिन में 1.8 लीटर यूरिन पास आउट करता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग। कितना एक दिन में, 1.8, मतलब 1.8 लीटर। अब जो किडनी होती है, इस किडनी का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। किडनी का जो वेट होता है बेटा वो होता है 120। किडनी का जो वेट होता है वो होता है बेटा मैंने 129 बताया ना, तो 129 तो किसी का मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये एवरेज कितना होता है, 120 से 170 ग्राम, ठीक है, पर किडनी, ठीक है। मतलब एक किडनी का, दो किडनी होती है हमारे, दो किडनी होती है। और ये कहाँ पे होती है स्टूडेंट, जो स्पाइनल कॉर्ड है बैक साइड में, ये क्या जा रही है हमारी यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में दो किडनी लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी आ गई, ये एब्डोमिनल कैविटी होगी, इसके बैक साइड में डोर्सो वेंट्रल बोल देते हैं हम। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में, ये स्पाइनल कॉर्ड होगी, एक साइड किडनी यहाँ है, एक साइड यहाँ पे है। सो उसका वेट कितना है, 120 से 170 ग्राम एक किडनी का वेट होता है। किडनी का कलर रेडिश ब्राउन होता है। अच्छा एक चीज और बेटा, किडनी जो होती है ना, ये मेरा राइट हैंड है, याद रखो, राइट हैंड की जो किडनी होती है ना, वो स्लाइटली थोड़ी लोअर होती है, नीचे की साइड होगी, और ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर स्टार्टिंग में ही क्या है, ऊपर लीवर होता है, तो यहाँ पे लीवर है, इसलिए थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली ये नीचे की तरफ है, स्लाइटली क्या है, नीचे की तरफ है। तो राइट हैंड साइड वाली किडनी स्लाइटली लोअर, थोड़ी नीचे होती है, और लेफ्ट हैंड वाली थोड़ी सी ऊपर होगी। आई समझ में ये? तो यहाँ ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड, ये हमारी कौन सी होगी, राइट हैंड।
ये राइट साइड वाली किडनी है, ये लेफ्ट साइड वाली किडनी है। तो राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होगी, लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होगी। तो आपको मैंने लोकेशन बता दी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में, मैंने आपको कलर बता दिया, किडनी का मैंने आपको वेट बताया है, किडनी क्या रिमूव करती है, वेस्ट रिमूव करती है। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो या पेल येलो, हल्का सा येलोइश होता है, ठीक है। ज्यादा येलो है इसका मतलब क्या है, उसमें आपने वाटर का यूज कम किया, मतलब वाटर कम पियोगे ना बेटा, तो उसका कलर क्या होगा, डार्क थोड़ा सा येलो हो जाता है। इसलिए वाटर की अमाउंट आपको आपके यूरिन से ही पता चल जाती है कि आपने पानी कम पिया है कि ज्यादा। अगर आपने पानी कम पिया तो वो थोड़ा डार्क येलो हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यूरिन में जो हम वेस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, यूरिन क्या है, एक वेस्ट हो गया। अब इसके अंदर 95% तो क्या है बेटा, वाटर ही है। 95% जो हम यूरिन पास आउट करते हैं डेली 1.8 लीटर, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। 1.8 से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट ये एक एवरेज रीडिंग है। अब देखो इसमें 2.5% क्या होता है, अदर वेस्ट, और 2.5% क्या होता है स्टूडेंट, यूरिया, ठीक है। सो यूरिन के अंदर क्या होगा, यूरिन के अंदर 95% तो वाटर ही होता है, और 2.5% अदर वेस्ट, जैसे कुछ विटामिन सी है, वो वाटर में जल्दी वाटर सॉल्युबल होती है विटामिन सी, तो विटामिन सी भी कई बार इसमें यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है। और अदर वेस्ट भी बहुत सारी चीजें है इसमें, और 2.5% क्या है, यूरिया। ये तो यूरिन के अंदर मेन, यूरिया भी क्या है बेटा, एक टाइप का वेस्ट है हमारे लिए, तो ये भी क्या है 2.5%। तो इस ये कंपोजिशन बता दी मैंने कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज होती है। अब देखो स्टूडेंट, किडनी के बारे में आपको मैंने सारा कुछ डिस्कस करके बता दिया है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किडनी में से क्या रिमूव होता है, वेस्ट। अब देखो किडनी के अंदर से जो वाटर जो रिमूव करना होता है वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी में वाटर की अमाउंट कितना है। अगर वाटर की शॉर्टेज है तो वाटर एब्जॉर्ब वापस ब्लड के अंदर हो जाएगा। अगर हमारे अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर ज्यादा है, ठीक है, तो ब्लड के अंदर वाटर फिर वापस एब्जॉर्ब, वाटर वेव फिर वापस एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसको ज्यादा अमाउंट में अगर वाटर है तो वो रिमूव कर देंगे। तो बॉडी से ब्लड के अंदर से वेस्ट रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो एक वेस्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने लंग्स से रिमूव किया, दूसरा वेट यहाँ पे यूरिया वेस्ट हमने रिमूव कर दिया। वाटर भी अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है तो ये वेस्ट हो गया, अदर वेस्ट भी हो गया। अच्छा कुछ सॉल्ट भी क्या होते हैं हमारी बॉडी में एक वेस्ट के रूप में होते हैं, तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना जिसको हम बोलते हैं बेटा। तो हमें मालूम है हमारे स्किन के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ये मैंने बताया आपके यहाँ पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो इनसे पसीना बाहर आता है। अब पसीने को हम क्या बोलते हैं, स्वेट। तो यहाँ पे स्वेट के अंदर क्या आता है, एक्चुअल में सॉल्ट्स बाहर आते हैं हमारी बॉडी में। हम कई ये सोचते हैं कि जो नमक हम खाते हैं यही होता है सॉल्ट, ये एक ही सॉल्ट नहीं होता है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अदर सॉल्ट्स भी होते हैं जो टाइम टू टाइम रिमूव करना जरूरी होता है। अब देखो ये सॉल्ट आपने देखा होगा, अगर थोड़ी सी पसीने की ड्रॉप आपके लिप्स पे लग जाती है, आपके मतलब लिप्स पे टच होती है, तो हमें थोड़ा सा वो नमकीन नमकीन सा टेस्ट उसका लगता है, सॉल्टी सा टेस्ट आता है, नमक सा नमकीन सा टेस्ट आता है। तो ये सारे सॉल्ट हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी है। अगर ये सॉल्ट हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं बेटा कि बॉडी में पसीना आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे आपने जो ड्रेसेस पहन रखी होती है वहां पे अंडर आर्म्स में क्या होते हैं, पैचेस लग जाते हैं, येलो येलो कलर के थोड़े से पैचेस हो जाते हैं। वो पैचेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सॉल्ट। वहां सॉल्ट प्रेजेंट होता है हमारे यहाँ स्किन के यहाँ जो आर्मपिट के पास जो सॉल्ट्स निकलते हैं,
तो वो सॉल्ट वहां पे लगते रहते हैं ना बेटा, उसकी वजह से स्किन के जो क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर पैचेस लग जाते हैं, निशान हो जाते हैं। तो वो रीजन वहां पे ये है। सो तो हमारे में एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है? एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हो गया। दूसरा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ने क्या वेस्ट रिमूव किया? यूरिन। अच्छा, ऐसे एक्स वेस्ट और कौन सा वेस्ट हमने रिमूव किया? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोज, यानी लंग्स के थ्रू वहां से बाहर आ गया। एक और वेस्ट हमने रिमूव किया, सॉल्ट। वो कैसे रिमूव किया? स्किन। ठीक है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रिलीज हो जाता है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अच्छा बेटा, आज का क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने पहले रिस्पॉन्स दिया, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो हमेशा राइट आंसर देते हैं और वीडियोस को ध्यान से सुनते भी हैं। कीप इट अप बेटा, कंटिन्यू दिस वॉचिंग। अब आज का क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन स्टूडेंट? व्हाट इज द कलर ऑफ किडनी? What is the color of your kidney? So किडनी का कलर कैसा होता है? You have to tell your answer in my comment box. आपको अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। So thank you students for watching my videos.